आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। संत जन कहते हैं, तुम्हारी आयु, तुम्हारा धन वही वास्तविक धन और आयु है जो भगवान के सत्कर्म में लग जाए। एक व्यक्ति जीवन भर भगवान से विमुख होकर के अपने जीवन यापन को करता है और वही व्यक्ति अंत में जाकर के भगवान का भजन करने लग जाता है। जितना समय, जितनी देर वो भगवान के भजन में देता है, जितनी आयु भगवान के भजन में देता है, वही उसकी वास्तविक आयु होती है। हम लोग अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, बैठ करके, सो करके, खा पी करके, बातें करके, संसार के अन्यान्य कार्यों को करके समय हमारा जा रहा है। ये तो है नहीं कि महाराज समय चला गया तो वापस लौट करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो गया सो गया, तो समय फिर कभी वापस नहीं आने वाला है। लेकिन भगवान ने ये हमें सुंदर तन प्रदान कर दिया, तो इसका एक लक्ष्य है कि अगर तुम जन्म लेकर के आए हो तो इस जन्म लेने के बाद, मानव योनि को प्राप्त करने के बाद, इस जन्म मरण के बंधन से तुम मुक्त हो जाओ। जन्म लेना, मरना उसी का सार्थक है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। न जाने कितनी योनियों को भोगने के बाद हम सभी को ये मानव तन की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद, पाप कर्मों को भोगने के बाद हमें मानव तन की प्राप्ति होती है। और इस मानव तन की प्राप्ति होने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन न कर पाए, अपने आप को मुक्त न कर पाए, तो ये जीवन व्यर्थ ही है। संत जन कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में से केवल एक योनि है मानव योनि, जो कि कर्म योनि है। आप कुछ भी कर्म कर सकते हो, बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है, उसमें तुम कर्म नहीं कर सकते हो। कर्म योनि होने के बाद भी अगर आप कर्म न करो, सत्कर्म न करो, तो बेकार है, व्यर्थ है। पशुओं को देखो और हमको देखो, जो पशु करते हैं वही एक मनुष्य करता है। लेकिन जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में विवेक है, वही वास्तविक में मानव कहलाने योग्य हैं। वरना शरीर से भली कोई मनुष्य नहीं होता, कर्मों से मनुष्य माना जाता है। कर्म जिसके अच्छे हैं वही मानव कहलाने योग्य है। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा तो पशु भी कर्म कर रही है। हम लोग विचार करें कि महाराज हम कैसा कर्म करते हैं, बोले विचार करो कि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तद पशुभिर्नराणाम। बोले आहार, हम लोग भोजन करते हैं कि नहीं करते? हम लोग भोजन करते हैं, तो पशु भी भोजन करते हैं। तो आहार, निद्रा, हम लोग सोते हैं, हम सभी को नींद आती है कि नहीं आती? पशुओं को भी नींद आती, पशु भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, हम सबको डर लगता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, डर सबको लगता है। चाहे कोई भले ही बताए नहीं, लेकिन डर सबको लगता है। ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी डर लगता है। तो आहार निद्रा भय और संतति, महाराज जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन की, गृहस्थ जीवन को, परंपरा को, वंश परंपरा को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार पशु योनि भी पशुओं को संतति उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग विचार करें कि हम ऐसा क्या कर्म करते हैं जो मानव कहलाने योग्य हम हो जाएं। मानवों से अलग हम क्या करते हैं, पशुओं से अलग हम क्या करते हैं? जिनके जीवन में भक्ति है वही मानव कहलाने योग्य है। भक्ति ही तेषाम् अधिकम विशिष्टम। जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में भगवान है, वही मानव है। बाकी तुम पशुओं की तरह ही हो गए। पशु स्वतंत्र नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं।
हम लोगों को भूख लगेगी तो हम भोजन लेकर के खा लेंगे, प्यास लगेगी तो पानी लेकर के पी सकते हैं। नहीं लोगे तो किसी से मांग लोगे, बोले हमें भैया खाने को कुछ दे दो, पीने के लिए पानी दे दो, हैं? लेकिन पशुओं को भूख लगेगी प्यास लगेगी तो लेकर के खा सकते हैं क्या? बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। केवल और केवल मानव जन्म, मानव योनि ही स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन न करें तो उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही है। इसलिए गोविंद से केवल हम यही प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे गोपाल, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जिस प्रकार से हम संसार में आए हैं तो तेरा भजन भी करें और इतना भजन करें कि इस जन्म मरण के बंधन से हम सभी मुक्त हो जाएं। बोले गोविंद भगवान के जय हो।